हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। बहुत से महिलाओं को प्रेगनेंसी में उल्टी और मचलाहट की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में उल्टी और मचलाहट क्यों होती है, कब से होती है, कब तक हो सकती है, इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन कौन से उपाय करना चाहिए। और एक मेडिकल टर्म होती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं और देखने वाले कि ये कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट या फिर क्या एडवाइस करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहला सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में उल्टी और मचलाहट क्यों होती है, राइट। जैसे कि हमें पता है, जब भी भ्रूण तैयार होता है, यानी कि एग और शुक्राणु का, एग और स्पर्म का मिलन होता है, उसके बाद में जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो गर्भाशय की इनर लाइनिंग को चिपकने के लिए तैयार होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होना मतलब प्लासेंटा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। प्लासेंटा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है मतलब HCG, जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, ये सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। साथ ही में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन्स की वजह से हमें प्रेगनेंसी में उल्टी और मचलाहट होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जनरली हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स है, जैसे कि गर्भाशय, यूट्रस, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकी रहे, राइट, यूट्रस रिलैक्स स्टेट में रहे, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहेगा, इसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। इसी की वजह से और कहीं जहाँ कहाँ स्मूथ मसल्स है, जैसे कि इंटेस्टाइन में, आंत में हमारे स्मूथ मसल्स है, तो वहाँ पे भी वो इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल मोटिलिटी बहुत स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। देन जो फूड पाइप और स्टमक, यानी कि इसोफेगस और स्टमक, हमारे पेट के बीच में एक वॉल्व होता है, राइट, फूड पाइप और स्टमक के बीच में, ये वॉल्व रिलैक्स स्टेट में रहता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, जिसकी वजह से जो भी आप खाना खाते हो, अगर आप स्पाइसी ऑयली फूड खाते हो तो इसकी वजह से बहुत जल्दी आपको हार्टबर्न या एसिडिटी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल महिलाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये दोनों इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, एसिडिटी, इसकी वजह से जनरली आपको प्रेगनेंसी में नौशिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले कब शुरू होती है और कब तक हो सकती है? तो इवन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले भी आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं उल्टी और मचलाहट के। देन बहुत से महिलाओं को, मैक्सिमम महिलाओं को पहले 3 महीने के लिए होती है, कुछ महिलाओं को 5 या 7 महीने तक, और बहुत ही कम महिलाओं को 9 महीने तक भी उल्टी और मचलाहट हो सकती है। देन इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उन्हें सुबह उठते ही लेना है, या फिर जैसा आपको शेड्यूल बताया है वैसे लेना है, राइट। सुबह उठते ही पैर नीचे रखने के बाद, बेड के नीचे रखने के बाद, आपको जो भी मेडिसिन दी है वो आपको तुरंत ले लेनी है, या फिर ब्रश करने के बाद भी आप ले सकते हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको अदर एक्टिविटीज़ करके फिर थोड़ी देर बाद गोली नहीं लेनी है, वो तुरंत गोली लेने के बाद उसकी एक्शन शुरू हो जाती है। जो उठते बराबर ही बहुत से महिलाओं को उल्टी मचलाहट होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद आप, राइट, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, ये सूखी चीज़ें आप सेवन कर सकते हो, अंजीर, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर उठते ही आप स्पाइसी या ऑयली फूड खाते हो तो उसकी वजह से वापस से आपको नौशिया, वॉमिटिंग बढ़ सकती है। सुबह उठते ही आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। देन बहुत से महिलाओं को आदत होती है कि वो दिन में 2 या 3 बार ही खाना खाती है। इसके बजाय अगर हम शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, यानी कि 2-2 घंटे बाद थोड़ा खाना खाते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अडेप्ट होने को टाइम होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो सही तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है, और वो जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में वॉल है वो भी सही तरीके से काम करेगा। एकदम से हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो बहुत सी बार रिफ्लक्स होता है, यानी कि वापस वो फ्लूइड, गैस्ट्रिक एसिड हमारे फूड पाइप में आने की वजह से हार्टबर्न और एसिडिटी की भी शिकायत नौशिया, वोमिटिंग के साथ शुरू हो जाती है। देन हमें कार्बोहाइड्रेट रिच और लो फैट डाइट लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि राइस है, और फिर बनाना है, या फिर आलू है, बिस्किट्स है, टोस्ट है, ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं। ऑयली या स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी अवॉइड करना है। देन फास्टिंग अवॉइड करना है। बहुत से महिलाओं को भूखे रहने की आदत होती है, एक बार उल्टी हो गई है फिर उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ खा लूँ तो वापस से उल्टी हो जाएंगी। नो प्रॉब्लम, इवन 1-2 बार आपको खाने के बाद उल्टी भी हो गई है तो थोड़ी देर बाद आप वापस से वो दवाई रिपीट कर सकते हो और वापस से खाना खा सकते हो। अगर आप ज़्यादा देर फास्टिंग रहते
रहते हो, भूखा रहते हो, तो इससे नौशा और वॉमिटिंग कम तो नहीं बल्कि एग्रेवेट हो सकता है। सो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। देन जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, जैसे कि सब्जी की स्मेल होती है, गंध होता है, तो वो सब्जी बनाना जनरली कुछ दिनों के लिए आप अवॉइड कर सकते हो, बाकी फैमिली मेम्बर्स को वो करने के लिए कह सकते हो। देन आप बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प ले सकते हो। आपको अकेले अकेले नहीं रहना है, आपके हस्बैंड के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, फ्रेंड्स के साथ आप वक्त बिता सकते हो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है उसमें वक्त बिता सकते हो। एक बात आपको ये समझ लेना है कि ये जो प्रेगनेंसी की जो उल्टी और मचलाहट होती है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में है जो कि कुछ दिनों में सेटल हो जाएंगे, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको करनी है। साथ ही में जो मल्टीविटामिन है वो आपको खाना खाने के बाद लेना है। और ये कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी रहने के पहले से मल्टीविटामिन 1 या 2 महीने से मल्टीविटामिन शुरू कर देती है, उन महिलाओं को उल्टी और मचलाहट की शिकायत काफ़ी कम रहती है। फिर अगर आपको उल्टी और मचलाहट बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। सो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम मतलब अगर आप सिंगलटन प्रेगनेंसी हो या ट्विन प्रेगनेंसी है, जनरली ट्विन प्रेगनेंसी में क्योंकि दो बच्चे होते हैं तो हार्मोन सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी एक बच्चा होने के बाद भी अगर हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी इवन गोली लेने के बाद भी ये जो मैंने सब लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन बताए, ये सब करने के बावजूद भी अगर पेशेंट को बिल्कुल कुछ भी खाना पच नहीं रहा है, वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, वो कुछ भी खाना नहीं खा पा रही है, या फिर उसे बहुत येलो कलर की यूरिन पास हो रही है, या 24 आवर्स तक यूरिन ही नहीं पास हो रही है, या फिर फीवर मोर देन 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उल्टी में ब्लड है, पेट दर्द है, या फिर बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं पेशेंट, या फिर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की यानी कि अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देंगे। अस्पताल में भर्ती करने के बाद में आपको आईवी फ्लूइड्स दिए जाएंगे, क्योंकि आपको ओरल मुंह में से कुछ भी खाना नहीं जा रहा है आपकी बॉडी में, सो तो आपको आईवी फ्लूइड्स देंगे, मल्टीविटामिन्स आपको आईवी देंगे, जिसकी वजह से आपका ये जो इम्बैलेंस हो चुका है, डिहाइड्रेशन में है बॉडी में, ये सब चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम पहले स्टेबलाइज करेंगे और फिर उसके बाद में आपको ओरल सप्लीमेंट्स में कुछ दिनों बाद आपको ओरल गोलियों पे स्विच ऑन करेंगे। सो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है या फिर ओरल मेडिकेशंस पे भी ये चीज़ हैंडल हो जाएगी। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल टू यू। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए।